अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे कि हमारे पास पैरिटी क्या होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर पैरिटी क्या होती है। तो जब हम न्यूक्लियर पैरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि 1925 में इन 1925 डी बोर्गले ने हमें एक हाइपोथेसिस दिया था, जो कि हमारे पास था डी, जिसे हम डी बोर्गले हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है जी। ये डी बोर्गले हाइपोथेसिस जो था वो ये था कि हर हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, या हम ये बात कह लें कि हमारे पास पार्टिकल जो है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम न्यूक्लियर पैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। 1925 में डी बोर्गले ने एक हाइपोथेसिस दिया था, डी बोर्गले हाइपोथेसिस। उसके अकॉर्डिंग ये था कि हमारे पास हर हर पार्टिकल के पास एवरी पार्टिकल के पास हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। एवरी पार्टिकल हैव वेव एसोसिएटेड विद इट। हैव वेव एसोसिएटेड विद इट। तो हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि पार्टिकल के साथ वेव का एसोसिएट होना और वेव का प्रोड्यूस होना, ये दो चीज़ें हैं। वेव प्रोड्यूस कब होती है कि जब आपके हाथ में एक रोप है, एक रस्सी है, और आप उसको ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं तो पार्टिकल जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं। जब भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है तब जो वेव प्रोड्यूस होती है, तब हम कहते हैं कि वेव प्रोड्यूस हुई है। तो जब भी कोई पार्टिकल या आप ऐसा पानी के टैंक में अगर आप कोई स्टोन फेंकते हैं, तो जब आप पानी में स्टोन को फेंकते हैं तो क्या होता है कि एक जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और पानी में वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ये होता है वेव का प्रोड्यूस होना। लेकिन हर पार्टिकल के साथ वेव का एसोसिएट होना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो खुद बजाते खुद एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। वो खुद एक वेव है। ऐसे पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल आ गया और पीछे उसके वेव एसोसिएट हुई है उसके साथ। ऐसा नहीं होता, बल्कि पार्टिकल खुद एक वेव है। ठीक है। तो जब एक पार्टिकल खुद एक वेव है तो उसको हम कहते हैं कि ये मैटर वेव है। ठीक है। मैटर वेव। और ज़ाहिर बात है कि ये जो वेव है इसको हम हमेशा, आपने जिस तरह वेव एंड ऑसिलेशन में पढ़ा होगा कि वेव को हम वेव इक्वेशन से ज़ाहिर करते हैं। और वेव इक्वेशन, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वेव इक्वेशन ये है वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो हम ये बात कहते हैं कि इस वेव इक्वेशन को भी एक फंक्शन की ज़रूरत होती है और उस वेव फंक्शन को हम कहते हैं साई वेव फंक्शन। ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो एक वेव फंक्शन है वो है साई वेव फंक्शन। तो अगर इस साई क्या है, वो एक वेव फंक्शन है जो कि इस वेव के बारे में बता रहा है। इसका वाई साई जो वो होता है वो हमें क्या बताता है, वो ये बताता है पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल का मोमेंटम के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या होता है कि साई हमें ये बता रहा है कि पार्टिकल की इस वेव के अंदर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये खुद तो एक ज़ाहिरी बात है, पार्टिकल जो है वो एज अ वेव बिहेव कर रहा है, लेकिन ये पार्टिकल जो है वो असल में खुद कहाँ पर है इस वेव में। तो जब ये बात की जाती है तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ वेव इस तरह से आ रही है तो हम कहते हैं जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्चुअली पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। साई फंक्शन ज़्यादा होता है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पार्टिकल के, और यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो असल में साई फंक्शन हमें पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताता है, पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में बताता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर एक बॉक्स है हमारे पास और मैं कहती हूँ इस बॉक्स में यहाँ पे करके कोई पार्टिकल पड़ा है, अब वो पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो अब ये तो हमें पता है कि अगर हम इसका फंक्शन देखें, अगर हम कहते हैं ये साई फंक्शन है, तो हमें ये तो पता है कि ये पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है।
ठीक है, हमें पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन पार्टिकल खुद कहाँ पर है, तो जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। साई फंक्शन असल में हमें ये चीज़ बता रहा होता है। अब हम ये साई फंक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जी पार्टिकल जो है वो उसके साथ वेव एसोसिएट है, वे ऐसे खुद बजाते खुद जो है पार्टिकल वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम ये बात कहते हैं कि पार्टिकल अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, हम कहते हैं इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास ये भी तो पार्टिकल्स हैं और ये भी एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं। ये भी पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते कि एक इलेक्ट्रॉन है और वही एज अ वेव बिहेव कर रहा है, बल्कि पार्टिकल्स एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं, और जब हम उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी तो पास अगर वो एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं तो उनका भी एक वेव फंक्शन है। अब उनका भी एक वेव फंक्शन है, हम कहते हैं उनका वेव फंक्शन है साई। अब हम ये बात कहते हैं कि चूंकि हमारे पास जो एटम्स हैं उनका प्लेन कोऑर्डिनेट में एटम्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो एक प्लेन कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, मतलब एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट में एक एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक न्यूक्लियस जो है वो मूव कर रहा है। अगर तो वो न्यूक्लियस जो है वो एक प्लेन कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो भी जाहिर बात है उसी प्लेन कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, एक्स वाई और जी में। तो हम कहते हैं कि इसका जो साई फंक्शन है वो है एक्स वाई और जी। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अगर मैं इन्हीं थ्री कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देती हूँ, इन्हीं थ्री कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देती हूँ, तो हमारे पास जो वेव इन्वर्ट करने के बाद जो प्लेन कोऑर्डिनेट्स हैं वो जाहिर बात है इन्वर्ट होके माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जी हो जाएंगे। अगर तो हमारे पास साई फंक्शन जो है ये ओल्ड साई फंक्शन है, ये जो हमारे पास नया साई साई फंक्शन है इन्वर्ट आफ्टर इन्वर्जन है, तो हम कहते हैं कि अगर तो हमारा साई फंक्शन जो है वो हमारे पास इन्वर्ट करने के बाद नेगेटिव वेव फंक्शन हो जाए, नेगेटिव वेव फंक्शन हो जाए तो हमारे पास होती है ऑड पैरिटी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो आफ्टर इन्वर्जन भी हमारे पास पॉजिटिव ही वेव फंक्शन रहे, पॉजिटिव ही वेव फंक्शन रहे, तो हम कहते हैं कि वो होता है हमारे पास इवन पैरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस इन थ्री कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देती हूँ तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों भी चूंकि इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में मूव करें, अगर तो इनका वेव फंक्शन चेंज हो गया नेगेटिव हो जाता है तो ऑड पैरिटी, लेकिन अगर इन्वर्ट करने के बाद भी इनका वेव फंक्शन चेंज नहीं होता तो इवन पैरिटी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहली एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है और वो हमारे पास है जी साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मैं इसका जो प्लेन कोऑर्डिनेट है उसको मैं इन्वर्ट कर देती हूँ, इन्वर्ट करने के बाद ये आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स चूँकि हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस एक्स। अब अगर आप देखें तो ये साइन एक्स हम कह माइनस साइन ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है। ये क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑड पैरिटी है, ये हमारे पास ऑड पैरिटी है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ वो हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मैं प्लेन कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट कर देती हूँ, माइनस एक्स कॉज माइनस एक्स। अब क्योंकि कॉज अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को, तो हमारे पास आ जाता है माइनस एक्स, ये आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये आ गया इवन पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी आ गई। अब हम यही बात करते हैं कि ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई, ये होती है जी ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जी न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती हैं।
आप पैरिटी को इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि 1925 में डी बोर्गले हाइपोथेसिस था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैविंग द वेव एसोसिएटेड विद इट. Actually, this is a wave having the mass m and a wave associated with it. This is the wave is called the matter wave. This is the matter wave. If we want to study the quantum mechanical behavior of this wave, इस wave का अगर हम quantum mechanical behavior देखना चाहते हैं, we need a wave function. हमारे पास एक wave function होना ज़रूरी है जिसको हम psi कहते हैं. वेव फंक्शन इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट. जारी बात है, एक स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है. एंड दिस स्पेस कोऑर्डिनेट्स आर थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जी. इट मीन्स साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी. दिस इज अ साई फंक्शन एंड दिस इज द प्लेन कोऑर्डिनेट्स. अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं, इफ वी इन्वर्ट दीज स्पेस कोऑर्डिनेट्स, एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, वाई इज रिप्लेस बाय माइनस वाई, z is replaced by minus z, then the wave function will be this, because this is actually the inversion of this plane coordinates. And if this new wave function is equal to the old wave function, this new wave function is equal to the old wave function, then we can say this is the even parity. And then it means nucleus have a even parity. If after inverting space coordinates, this is actually the odd parity, then the new function is equal to the negative of the original function, so this is actually the old parity. And it means the parity of nucleus is actually depending upon the wave function behavior when we will invert the space coordinate. This is actually the example that I have been discussed earlier. And psi x is equal to sin x. If we replace it, then it will become this, and this is actually the odd parity. And then I have this example, and this is actually about the cos of x, and actually cos of x absorbs a negative sign, and then it is actually the example of the even parity.